और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के एक निजी स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र की आत्महत्या मामले में अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। स्कूल में कक्षा 9वीं और 10वीं के कोऑर्डिनेटर समेत 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। स्टूडेंट को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप के मामले में ये कार्रवाई हुई है। राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन पर कथित तौर पर सुसाइड से एक 16 साल के छात्र की मौत के विरोध में छात्रों और उनके अभिभावकों ने अशोक पैलेस में प्रदर्शन किया। सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया। एफआईआर के मुताबिक बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल के कई टीचर्स द्वारा लगातार परेशान किए जाने की वजह से उनका बेटा बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में था। निजी स्कूल के 10वीं के छात्र के मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र के परिजन और अन्य बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर तख्तियों के साथ कैंडल मार्च भी निकाला। छात्र के पिता का आरोप है कि उनके बेटे ने शिक्षकों की प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या की। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने मांग रखी कि जिन शिक्षकों का नाम शौर्य ने सुसाइड नोट में लिखा है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके साथ ही स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और ऐसा न होने पर केंद्र शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से न्याय की भी गुहार लगाने की बात कही गई। इधर अभिभावकों का ये कहना था कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बच्चों के साथ प्रताड़ना की शिकायतें सामने आ चुकी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बता दें कि छात्र कल दिल्ली के राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कूद गया था और अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। उसके बाद अभिभावकों में लगातार नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अभिभावक और बाकी बच्चों यानी कि जो पहले से ये शिकायत कर रहे थे कि स्कूल में टॉर्चर किया जाता है और मेंटली हरास किया जाता है, उन तमाम अभिभावक जो हैं वो तख्तियां लेकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो टीचर से परेशान छात्र ने जान क्यों दी वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दिल्ली में छात्र की खुदकुशी मामले में अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन हुआ है और स्कूल के 4 शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। आरजू सेठ हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। आरजू, अब देखिए ये बहुत ही गंभीर मामला था। एक बच्चे ने, एक मासूम बच्चे ने जो 10वीं क्लास का था, उसने शिकायत की और ये आरोप लगाया कि मेंटल टॉर्चर से वो गुजर रहा था। हालांकि उस दौरान ध्यान नहीं दिया गया, इसके बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है, क्या उसके बाद पेरेंट्स संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नई दिल्ली के राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन पर 10वीं के छात्र ने टीचर द्वारा किए गए उत्पीड़न के बाद अपनी जान दे दी थी, यानी सुसाइड जो है अब वो छात्र ने कर लिया और छात्र ने मेट्रो स्टेशन में से कूदकर आत्महत्या जो है वो कर ली। 16 साल के छात्र ने सुसाइड नोट में स्कूल स्टाफ द्वारा प्रताड़ित करे जाने का आरोप जो है वो लगाया था और स्कूल के टीचरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी उसने सुसाइड नोट में लिखा था और कहीं ना कहीं ये तक लिखा था कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि और बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो आगे चल के ना किया जाए। मृतक छात्र शौर्य के माता पिता और अन्य छात्रों ने आरोपी टीचरों के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो भी किया। कल भारी संख्या में जो परिजन थे, जो फ्रेंड्स थे शौर्य के, जो छात्र जिसने सुसाइड किया उसके जो जानने वाले थे, उन्होंने स्कूल के बाहर, सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर जो कि करोल के आसपास मौजूद है, गोल मार्केट में मौजूद है, वहां पर प्रदर्शन किया और साफ तौर पर स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग जो है वो उस प्रोटेस्ट में की गई। साथ ही अरेस्टिंग की मांग जो है वो भी करी जा रही है और कड़ी से कड़ी एक्शन जो है वो भी स्कूल के खिलाफ लिया जाए, इसकी भी मांग जो है वो पेरेंट्स कर रहे हैं, परिवार वाले जो है वो छात्र के कर रहे हैं। छात्र के सुसाइड में भी कई मांग और जो आरोप हैं वो भी लगाए गए हैं, एक्शन के लिए भी उसमें नोट में लिखा गया है। फिलहाल बात करेंगे तो 16 साल के नाबालिग छात्र की आत्महत्या के मामले में सेंट कोलंबस स्कूल प्रशासन ने 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो लोग हैं, जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, या फिर हम बात करें, हमने उनसे भी बात की जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, फ्रेंड से भी बात की, तो उनका ये कहना है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। टीचर्स बहुत ही बुरे तरीके से बच्चों के साथ
व्यवहार करते हैं। साथ ही एक पहले भी इंसिडेंट हुआ था जब एक बच्चे का उंगली कट गई थी, उसमें भी जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उस बच्चे को ले जाने में काफी समय लगा था। ये तक आ गया अगर समय पे ले जाते तो उसका हाथ भी ठीक हो सकता था। कई ऐसी शिकायतें हैं जो पेरेंट्स वहां पर कर रहे थे और उस बच्चे के लिए भी बता रहे थे कि वो किस तरीके से हंसमुख बच्चा था, उसका व्यवहार किस तरीके का हंसमुख था और आखिर कितना उसको ट्रॉमेटाइज किया गया होगा कि उसने ये बड़ा कदम जो है वो उठाया है। तो ये अगर बात करेंगे तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है। परिजनों की ओर से लगातार कार्रवाई और छात्र की मौत पर न्याय की मांग की जा रही है। जी, लेकिन आरजू, जो ये लगातार शिकायतें बच्चे कर रहे थे अब, और इसके बाद अभी जो ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया गया, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना इन टीचरों के द्वारा बच्चों को की जाती रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जिस दिन शौर्य जो कि नाबालिग छात्र है जिसने सुसाइड किया, बताया जा रहा है कि वो उस दिन भी टीचर्स ने उसको प्रताड़ित किया था, उसको इंसर्ट किया था जब वो डांस करते वक्त स्टेज पर गिर गया था। साथ ही इसी तरीके का कई बार उसके साथ व्यवहार जो है वो टीचर्स की तरफ से किया गया है। तमाम अन्य छात्र थे जिनकी तरफ से ये बताया गया कि उनको धमकी दी जाती थी, ठीक है, लगातार धमकी, और इसके बाद देखिए अब एक्शन हुआ है। इसके बाद क्या कोई सुधार स्कूल में होता है आरजू, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार देखिए इस स्कूल के बाद, यानी कि स्कूल से जो ये खबर सामने आया आत्महत्या के बाद, इसके बाद जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखाते हैं। हमारी मौजूदगी सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर है, जहां के 10th क्लास के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और इल्ज़ाम है स्कूल के 3 टीचर्स पर, जिनकी वजह से वो बच्चा जो है वो प्रेशर में था और कहीं ना कहीं वो मजबूर हो गया सुसाइड करने के लिए। और आप देख रहे हैं किस तरीके से शौर्य नाम का वो लड़का था और जिसको लेकर यहाँ पर जस्टिस के लिए लोग जो है स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। उनके रिलेटिव्स हैं, परिवार वाले हैं, कुछ लोग उनके बच्चे जिनके स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग हैं और कहीं ना कहीं जस्टिस की डिमांड जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बातचीत भी करेंगे आखिर क्या कुछ मांग लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप लोग यहाँ पे सब लोग पहुँचे हुए हैं, कौन लगते हैं आप? उसको छोड़ने आता था मैं, और ये आता था पर्सनल ड्राइवर हैं और ज़्यादा परेशान कर रहे थे टीचर। उनके नाम है युक्ति महाजन, प्रिंसिपल है अपराजिता पाल और मनु कालरा और जूली वर्गीस। ये ज़्यादा परेशान कर रहे थे उसको, इसलिए वो टॉर्चर ज़्यादा कर रखा था, इसलिए वो परेशान हो गए। हमें मतलब न्याय चाहिए। तो आप डेली छोड़ने आते थे, तो कभी ये डेली छोड़ने मैं आता था मैडम, तो डेली छोड़ने मतलब एक हफ्ता से ज़्यादा टॉर्चर करा हुआ था उसको, मतलब कि नहीं खाना खाता था घर पे, नहीं मतलब सही टॉर्चर। पर एक हफ्ते से तो मतलब उस पर इतना प्रेशर डाल रखा था कि मतलब वो नहीं तो किसी से बोलता था, घर पे नहीं खाना खाता था, मतलब चुप जो रहता था। कल सुबह मैं उसको छोड़ने आया था, जब भी मैंने उसको पूछा तो उसने नहीं बताया। अरेस्ट होने चाहिए, हमें यही मांग है हमारी। तो कहीं ना कहीं टीचर्स के अरेस्ट की मांग जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल के बाहर भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर स्कूल की जो मैनेजमेंट है ना मैम, वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। पहले भी एक बच्चे की उंगली कट गई थी, तो यहाँ से सिर्फ RML ले जाने में इतना टाइम लगा दिया था कि उसकी उंगली रिकवर नहीं हो पाई थी। फादर मदर आए, वो लेके गए, और टीचर्स इतना प्रेशर करती है। मेरा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, इतना प्रेशर करती है कि जरा बात पे इतनी कंप्लेंट्स। ठीक है, और अगर कभी आप पेरेंट ओरिएंटेशन में आओ तो बड़ा प्राउडली एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, दिस दैट नॉनसेंस, बट जब कम्स टू कंप्लेंट बच्चे का जरा सा कुछ हो जाएगा, इतना टॉर्चर कर देते हैं ना। अब जैसे ये बच्चा है, इसका क्या मेंटल स्टेट रहा होगा पिछले 2-3 महीने में, जहाँ से आप खड़े होकर देखने में डरते हो नीचे। अगला बच्चा कूद गया, और 10वीं का बच्चा क्या सुसाइड नोट लिख के जा रहा है कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, मेरे ऑर्गन डोनेट कर देना। मतलब आप सोचो कि किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा बच्चा। एक्चुअली क्या है, जितने रेप्यूटेड स्कूल हो जाते हैं ना, फिर वो ये सोचते हैं कि अब तो हमने आना है, पेरेंट्स की मजबूरी है, TC की धमकी देते हैं। व्हाट द नॉनसेंस कि बच्चा पढ़ा रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये मंथली फीस दे रहे हैं, और उसके बाद हम ये धमकियाँ से हैं। तो ये इस बार तो गवर्नमेंट को कुछ एक्शन जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, नीदर ऑन फीस नॉर ऑन दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस एक्टिविटीज़ विच आर हैपनिंग इन द स्कूल।
बच्चे की उंगली कट गई, इनको इतना नहीं है कि लेके जाते तो अगर हैंड टू हैंड। तो एक बच्चे ने अपनी जान भी गंवा दी है। आप सब लोग उनके फ्रेंड्स हैं? यस, तो आपके क्लासमेट था? मेरा क्लासमेट था। उनका क्लासमेट था, मेरा सेक्शन में क्लोज फ्रेंड था पर थे। तो कभी शौर्य ने आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोगों को कुछ बताया कभी? नहीं, वो उसने ऐसे हमेशा से फन लविंग पर्सन था, उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतना बड़ा ऐसे ग्रेव स्टेप ले सकता है। हम उसको, मैं 7th से जानता था, बहुत अच्छा दोस्त था, हमारा क्लब भी सेम था, बहुत ऐसे फन लविंग पर्सन था। बस ब्रेक टीचर जब ये करते होंगे तो आप लोगों के सामने ही तो करते होंगे कि कभी प्रेशर बनाना या वो जिस चीज़ें दिन करना, आप लोगों के साथ जिस दिन जब ये हुआ था तो उस दिन टीचर ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था, उसे वो भी किया था कि मतलब टीसी दे देंगे, दे तो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। छुट्टी बहुत टॉर्चर क्लास टीचर सब करते हैं, सारे बच्चे को टॉर्चर करते हैं, बच्चा सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। इस स्कूल में इतना पैसा देंगे बच्चे को, बच्चा कमजोर है तभी तो आप देख रहे हैं, लेकिन बच्चा पे कोई एक्शन नहीं देते हैं। पेरेंट्स को बुलाओ, टीसी दे देंगे, टॉर्चर बच्चा को। एक बच्चा 50 बच्चा में एक बच्चा सही है तो उस पर पूरा फोकस दिया जाता है, जो बच्चा वीक है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। टॉर्चर कितना बच्चा को, बच्चा उतना, हम उसके साथ गए थे जिस दिन बच्चा ऐसे किया है, मेरे साथ टोटो पे बैठ के वो बच्चा गया है, इतना घबराया लग रहा था उसको कोई मार रहा है, इस तरह वो कर रहा था। जिस दिन उसने हाँ, तब जाके पता चला। यहाँ पे बैठा टोटो पे, बोली बेटा क्या हुआ? बोले मैम आंटी आप अपने बेटे को नाम कटवा लो। बोले कि हुआ क्या है बेटा, क्यों नाम कटवाऊँ? नहीं आंटी आप नाम कटवा लो बच्चे का, हम इस स्कूल में आके बहुत बड़ा गलती किए हैं। बोले हुआ क्या बेटा? नहीं टीचर बहुत ख़राब है, हमको इतना टॉर्चर करते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुम्हारा गलती है। कहाँ जाएगा बच्चा? 4 बार ऐसा हो चुका है, हर बच्चा पे गलत असर पड़ रहा है ना। ये सारी मैम ऐसे ही है, सारी मैम ऐसे है, सारा क्लास के बच्चे। देखिए जिस तरीके से जो पेरेंट्स हैं। हाँ जी मैम, मैं भी बताना चाहूँगा कि मैम शौर्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और ऐसे अचानक सुन के बड़ा बुरा लगा जो भी सब हुआ। क्या कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, बहुत बुरा हुआ। उसके घर वाले भी परेशान होंगे, आई थिंक सो। हाँ, पर मेरे को ऐसे बड़ा तेज़ सदमा लगा कि अचानक से क्या हो गया शौर्य को। हाँ, फिर बाद में पता लगा कि टीचर्स ने उसे बहुत हरास किया था, इस कारण शौर्य ने ये स्टेप लिया। क्लासमेट था? मेरा 10th का ही था, 10th बी का था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो जो टीचर्स पे इल्ज़ाम लग रहा है, क्या वो ऐसे और बच्चों के साथ भी करते हैं क्या? मैम धमकी देना या मैम ऑलमोस्ट आप मान लो इट इज राइट मैम। स्कूल के अंदर होता ही है, पूरे स्कूल के अंदर होता है। बच्चों को सुनने ही नहीं देते आवाज़, बच्चों को उठाने देते नहीं आवाज़। कोई बच्चा उठाता है तो कोई खड़ा नहीं होता, सारे डरा के रखते हैं। सारे वो ब्लैकमेल करते हैं कि आपके मार्क्स काट लेंगे, प्री बोर्ड्स के अंदर मार्क्स नहीं देंगे आपको। और अगर कोई खड़ा होता है कुछ नहीं आता सपोर्ट। बोलते बहुत है यहाँ पर कि ये बहुत बढ़िया स्कूल है, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ होता नहीं यहाँ पर। हमारा ब्रेन वॉश करा जाता है काउंसलर से, और यहाँ पर बोला जाता है कि ये बस इन सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए आप देख सकते हैं स्कूल के बाहर, हम इस वक्त उसी स्कूल के बाहर मौजूद हैं जहां शौर्य पढ़ा करता था। और एक कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी भीड़ जमावड़ा जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और हर कोई यहाँ पर ये डिमांड कर रहा है कि जो टीचर्स थे स्कूल के, उनके अगेंस्ट आवाज़ जो है, उनको अरेस्ट जो है वो यहाँ पर करना चाहिए। और ये देखिए ये वो सुसाइड नोट है जो शौर्य ने लिखा था, जो उनकी कज़न सिस्टर जो है वो लेकर यहाँ पर पहुँची हुई है। क्या लिखा है इसको? उसमें टीचर्स के नाम मेंशन करे। 3 टीचरों से बहुत हरेस्ट कर रहे थे, कभी कहते थे टीसी दे देंगे, कभी सस्पेंड कर देंगे। बिना गलती के उसे बिन मतलब टीचर ने पुश करा। जिस दिन उसने सुसाइड करा वो गिर गया, प्रिंसिपल ने उसी को डांटा, टीचर को कोई कुछ नहीं कहा, और सब बच्चों ने उसका मजाक बनाया। और अभी एक टीचर मतलब उसका एक दोस्त है, उसकी मम्मी आई थी, उन्होंने बताया उसने काउंसलर को सुसाइड के बारे में पहले बताया था कि मैं सुसाइड का प्लान कर रहा हूँ। 1-1.5 महीने पहले की बात है, बट काउंसलर ने या टीचर्स ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है घर वालों को। हम चाहते हैं कि टीचर्स को सस्पेंड किया जाए और वो उन्हें कहीं पे भी कोई जॉब ना मिले। शौर्य ने पहले भी इस तरीके से पेरेंट्स को बताया हुआ था। आए भी थे। क्या बात हुई थी? टीचर्स ने पेरेंट्स को गलत बोल दिया, बट खुद कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और अभी भी नहीं ले रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए डराया जा रहा था कि आप अपने घर पे भी मत बताओ, ऐसे सब बच्चों को याद हो रहा है। ये रहे एक बच्चे बिल्कुल, तो देखिए बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, शौर्य के क्लासमेट्स हैं। और आप देखिए किस तरीके से वी वांट जस्टिस का जो यहाँ पर वो शौर्य की पिक्चर के साथ यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं। अ लाइफ लॉस इज़ नॉट एन इंसिडेंट, इट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स ये मांग कर रहे हैं
कि जो टीचर्स हैं जिनकी वजह से शौर्या की जान गई वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उनको सस्पेंड जो है वो कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बड़ा पोस्टर लेकर ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और शौर्या जिस बच्चे की जान गई है उसके लिए ये पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि उसको जस्टिस जो है वो मिल सके और तमाम ऐसे बच्चे जो अभी भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए और खतरा ना हो या फिर उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी पेरेंट्स जो है वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़।